दिस इज वनीशा विमल। वेलकम टू जीके एंड जीएस प्रिपरेशन। आज हम पढ़ेंगे महासागरीय धाराओं के बारे में। तो एक निश्चित दिशा में महासागरीय जल के प्रवाहित होने की गति को धारा कहते हैं। धारा की दिशा, गति एवं आकार के आधार पर कई प्रकारों में धाराओं को विभक्त किया जा सकता है। महासागरीय धाराओं को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। एक गर्म धारा है और दूसरी ठंडी धारा है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर प्रवाहित होने वाली धाराएं गर्म और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बहने वाली धाराएं ठंडी होती हैं। चलिए देख लेते हैं कि कैसे ये गर्म और ठंडी धाराएं बहती हैं। तो ये हो गया पृथ्वी और ये हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव और ये हो गया भूमध्य रेखा। तो ध्रुवों से जो भूमध्य रेखा की तरफ जलधाराएं बहती हैं वो ठंडी होती हैं क्योंकि यहाँ पे बर्फ जमी होती है, और जो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ बहती हैं वो गर्म जलधाराएं होती हैं क्योंकि यहाँ पे सूरज की किरणें सीधे पड़ती हैं, तो यहाँ पे यहाँ का तापमान ज़्यादा होता है। कोरियोलिस बल के प्रभाव से उत्तरी गोलार्ध की धाराएं अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की धाराएं अपनी बाईं ओर प्रवाहित होती हैं। कोरियोलिस बल की खोज जीजी कोरियोलिस ने की थी, इसलिए इनके नाम पर ही इस बल का नाम कोरियोलिस बल रखा गया। और इस बल के प्रभाव से क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध की जो धाराएं होती हैं वो अपनी दाईं तरफ मुड़ जाती हैं और जो दक्षिणी गोलार्ध की धाराएं होती हैं वो अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। महासागरीय धाराओं के संचरण की इस सामान्य व्यवस्था का एकमात्र प्रसिद्ध अपवाद हिंद महासागर के उत्तरी भाग में पाया जाता है। और कोरियोलिस बल के उल्टा हिंद महासागर के उत्तरी भाग में होता है ऐसा, जहाँ इनकी दिशा मानसून हवाओं की दिशा में परिवर्तन के साथ बदल जाती है। जहाँ पर कोरियोलिस बल के अंतर्गत जलधाराएं नहीं बहती हैं, वहाँ पर मानसून हवाओं की दिशा से परिवर्तन के साथ बदल जाती हैं जलधाराएं महासागर के उत्तरी भाग में। धाराओं की उत्पत्ति तथा उनकी गति को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित कारकों को उत्तरदायी माना गया है। एक, पृथ्वी का परिभ्रमण तथा गुरुत्वाकर्षण धाराओं की उत्पत्ति और उनकी गति को प्रभावित करता है। और महासागरीय कारक हो सकते हैं दाब प्रवणता, तापक्रम, लवण घनत्व तथा बर्फ का पिघलना। 3, बाह्य सागरीय कारक हो सकते हैं वायुमंडलीय दाब, पवन, वृष्टि, वाष्पीकरण तथा सूर्यताप भी धाराओं की उत्पत्ति तथा उनकी गति को प्रभावित करते हैं। फिर 4, धाराओं में परिवर्तन या सुधार लाने वाले कारक हैं तट की आकृति और आकार, मौसम में परिवर्तन तथा नितल की स्थलाकृति भी धाराओं की उत्पत्ति तथा उनकी गति को प्रभावित करता है। अब हम देख लेते हैं अटलांटिक महासागर की धाराएं। गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं। तो गर्म जलधाराएं पहले देख लेते हैं। उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, ब्राज़ील जलधारा, गल्फ स्ट्रीम, फॉकलैंड धारा, फ्लोरिडा धारा, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा, एंटीलियन धारा है। इसमें से इम्पॉर्टेंट है ब्राज़ील धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा, फ्लोरिडा धारा एंड फॉकलैंड धारा, इन्हें याद रखें। और अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं देख लेते हैं। लेब्राडोर धारा, कनारी धारा, वेनेजुएला धारा, विपरीत विषुवत रेखीय धारा जिसे गिनी की धारा के नाम से भी जानते हैं, दक्षिण अटलांटिक महासागर, स्पिंजर जलधारा, अंटार्कटिका प्रवाह। तो इसमें से ठंडी जलधाराओं में से इम्पॉर्टेंट है लेब्राडोर की धारा, कनारी की धारा, वेनेजुएला की धारा और स्पिंजर की
जलधारा। प्रशांत महासागर की धाराएं देख लेते हैं। तो गर्म जलधारा में से कुरोशियो की जलधारा है प्रशांत महासागर की, उत्तर विषुववृत्तीय धारा है, उत्तरी प्रशांत धारा है, एल नीनो धारा है, सुसीमा धारा है, अलास्का धारा है और दक्षिण विषुववृत्तीय धारा है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा है। इसमें से इम्पॉर्टेंट है कुरोशियो की धारा, एल नीनो की धारा, सुसीमा की धारा, अलास्का की धारा और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। इतना पूछा नहीं जाता है। फिर ठंडी जलधारा देख लेते हैं। पेरू या हम्बोल्ट की धारा। पेरू की जलधारा को ही हम्बोल्ट की जलधारा भी बोलते हैं। कैलिफोर्निया की धारा, क्यूरोल या ओयासियो धारा, ओखोटक धारा, पश्चिम पवन धारा। तो इसमें से इम्पॉर्टेंट है पेरू या हम्बोल्ट धारा, कैलिफोर्निया धारा, क्यूरोल या ओयासियो धारा, ओखोटक धारा। हिंद महासागर की धाराएं देख लेते हैं। गर्म जलधाराएं हैं अगुलहास धारा, मोजाम्बिक धारा, दक्षिण विषुववृत्तीय धारा, दक्षिण पश्चिम मानसून धारा, उत्तर पूर्वी मानसून धारा, मेडागास्कर धारा। इसमें से इम्पॉर्टेंट है अगुलहास धारा, मोजाम्बिक धारा, मेडागास्कर धारा। ठंडी जलधारा में बस एक ही आती है, वो है पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा। आइए अब हम मैप में समझ लेते हैं कि कौन सी धारा कहाँ पे बहती है। तो सबसे पहले हम प्रशांत महासागर की जलधारा देख लेते हैं। तो अलास्का की जलधारा ये रही, ये भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जाती है, तो ये गर्म जलधारा है। और ये कैलिफोर्निया की जलधारा जो ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ आ रही है, तो ये ठंडी जलधारा है। और यहाँ पे पेरू जलधारा जो कि दक्षिणी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर जा रही है, तो ये भी ठंडी जलधारा है। यहाँ पे ये कुरोशियो की जलधारा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जा रही है, तो ये गर्म जलधारा है। फिर हम अटलांटिक महासागर की जलधारा देख लेते हैं। मेन ये है गल्फ स्ट्रीम जो कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ जा रही है, उत्तरी ध्रुव की तरफ, तो ये गर्म जलधारा है। और ये लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा है। और ये कनारी की जलधारा भी ठंडी जलधारा है। और दक्षिणी गोलार्ध में ब्राज़ील की जलधारा गर्म जलधारा और वेनेजुएला की जलधारा ठंडी जलधारा है। और हिंद महासागर की जलधारा इधर अगुलहास की जलधारा गर्म जलधारा है। बस यही इम्पोर्टेंट है इसमें से। अब हम प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 1, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। ए गल्फ स्ट्रीम जलधारा, बी लेब्राडोर जलधारा, सी वेनेजुएला जलधारा, डी क्यूराई जलधारा। तो विश्व की सबसे तेज बहने वाली जलधारा है गल्फ स्ट्रीम जलधारा जो कि अटलांटिक महासागर की जलधारा है और ये गर्म जलधारा है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से लोकप्रिय है। ए वेनेजुएला जलधारा, बी केनारी जलधारा, सी गल्फ स्ट्रीम जलधारा, डी नॉर्वे की जलधारा। तो यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जो लोकप्रिय है वो है गल्फ स्ट्रीम की जलधारा। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं। ए पेरू जलधारा, बी कैलिफोर्निया जलधारा, सी एल नीनो जलधारा, डी गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी एल नीनो जलधारा। प्रश्न नंबर 4, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे अपने काले पानी के कारण काली धारा भी कहा जाता है। एक कुरोशियो धारा, बी अंटार्कटिक धारा, सी गल्फ स्ट्रीम, डी कैलिफोर्निया धारा। तो काली धारा कुरोशियो धारा को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। ए पेरू की धारा, बी ब्राज़ील की धारा, सी फॉकलैंड की धारा, डी एल नीनो की धारा। तो पेरू की धारा को हम्बोल्ट की धारा के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 6,
महासागर में जलधाराओं के बनने का क्या कारण है? वायुदाब एवं हवाएं, बी पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण, सी भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान, डी उपयुक्त सभी। तो इसमें से जलधाराओं के बनने का कारण है वायुदाब एवं हवाएं भी हैं, पृथ्वी का परिभ्रमण एवं गुरुत्वाकर्षण भी है, भूमध्य रेखीय एवं ध्रुवीय प्रदेशों का असमान तापमान भी है। तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 7, समुद्र की गर्मी। प्रश्न नंबर 7, समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं? ए ध्रुवों की ओर, बी भूमध्य रेखा की ओर, सी उष्णकटिबंध की ओर, डी इनमें से कोई नहीं। तो समुद्र की गर्म जलधाराएं ध्रुवों की ओर जाती हैं भूमध्य रेखा से। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किस सागर के चारों ओर समुद्री जलधारा प्रवाहित होती है? ए चीन सागर, बी जापान सागर, सी सारगासो सागर, डी नर्मदा सागर। तो ये है सारगासो सागर, जिसके चारों तरफ जलधाराएं प्रवाहित होती हैं और यह अटलांटिक महासागर में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है? ए फ्लोरिडा जलधारा, बी केनारी जलधारा, सी हम्बोल्ट धारा, डी कुरिल धारा। तो निम्न में से जलधारा दक्षिणी गोलार्ध में बहती है। तो दक्षिणी गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है। प्रश्न नंबर 10, गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति होती है? ए बिस्के की खाड़ी में, बी मैक्सिको की खाड़ी में, सी हडसन की खाड़ी में, डी इनमें से कोई नहीं। तो गल्फ स्ट्रीम की धारा की उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी में होती है। प्रश्न नंबर 11, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? ए ब्राज़ील के तट पे, बी पेरू के तट पे, सी अलास्का के तट पे, डी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया के तट पे। तो एल नीनो जलधारा पेरू के तट पर प्रकट होती है। प्रश्न नंबर 12, चिली और पेरू के तट से दूर शीतजल के अप्रवाह से बनी धारा क्या कहलाती है? ए एल नीनो धारा, बी हम्बोल्ट धारा, सी अगुलहास जलधारा, डी कैनरी धारा। तो ये हम्बोल्ट जलधारा कहलाती है। प्रश्न नंबर 13, उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास का समुद्री भाग प्रायः कोहरे से घिरा रहता है। इसका कारण है इसके निकट से गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म समुद्री धारा बहती है, बी इसके निकट से लैब्राडोर नामक ठंडी समुद्री धारा बहती है, इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लैब्राडोर नामक ठंडी धारा का मेल होता है। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो न्यू फाउंडलैंड के पास का समुद्री भाग प्रायः कोहरे से घिरा रहता है। इसका कारण है कि इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लैब्राडोर नामक ठंडी धारा का मिलन होता है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? ए गल्फ स्ट्रीम, बी ब्राज़ील, सी पेरू, डी कैनरी धारा। तो गल्फ स्ट्रीम भी अटलांटिक महासागर की धारा है, ब्राज़ील भी है, कैनरी भी है, पेरू जलधारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है। तो सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 15, महासागर की जलधाराओं का यह एक असर यह होता है कि वे जल को साफ रखती हैं, बी जल को समान रूप से बांटती हैं, सी जल को स्थिर रखती है, डी मछलियों को बहा ले जाती हैं। तो महासागरीय की जलधाराओं का एक असर यह होता है कि ये जल को साफ रखती हैं। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी तीन गर्म समुद्री जलधाराएं हैं? ए गल्फ स्ट्रीम, कुरिल क्यूरोसियो, बी क्यूरोसियो कुरिल कैलिफोर्निया, सी क्यूरोसियो गल्फ स्ट्रीम कनारी, डी गल्फ स्ट्रीम मोजाम्बिक ब्राज़ील। तो 3 गर्म समुद्री जलधाराएं हैं, गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राज़ील। प्रश्न नंबर 17, स्कैंडिनेविया के देश उच्च अक्षांशों में स्थित हैं। समान अक्षांशों में स्थित देशों के भूभाग जाड़े में बर्फ से जम जाते हैं, परंतु नॉर्वे के तट पर स्थित बंदरगाह नहीं जमते हैं। इसका कारण है ए अनेक छोटी नदियां समुद्र में गिरती हैं, बी वहाँ ज्वालामुखी की एक श्रृंखला है,
सी उत्तरी अंत महासागरीय गर्म जलधारा इस तट के पास से बहती है। डी पछुआ हवाएं दक्षिणी पश्चिम में बहती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी उत्तरी अंत महासागरीय गर्म जलधारा इस तट के पास से बहती है। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा अटलांटिक महासागर से संबंधित नहीं है? ए रेनिन धारा, बी स्मिंजर धारा, सी केनारी धारा और डी कैलिफोर्निया धारा। तो अटलांटिक महासागर की जलधारा नहीं है कैलिफोर्निया धारा। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस महासागरीय जलधारा का संबंध एल नीनो से है? ए हम्बोल्ट धारा, बी लेब्राडोर धारा, सी क्यूरियोसियो धारा, सी बेगुला धारा। तो हम्बोल्ट धारा का संबंध एल नीनो से है। प्रश्न नंबर 20, किस द्वीप के द्वारा अगुलहास जलधारा दो भागों में विभक्त हो जाती है? ए जावा, बी क्यूबा, सी आइसलैंड, डी मेडागास्कर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मेडागास्कर। अगर सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।